हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड की शेयर के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो वेदांता है उसका 16% का एनुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा अर्निंग थ्रू फाइनेंशियल ईयर 28 ऑन वॉल्यूम रैंप अप। अब ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हो कि माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट वेदांता इज लाइकली टू डिलीवर अ 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन एबिटा। एबिटा का मतलब होता है कि भाई जो टैक्स पे करने से पहले अर्निंग होता है ना, उसको एबिटा कहते हैं, इतना समझ लो। थ्रू फाइनेंशियल ईयर 28। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 27 जो है वो आपको 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 28 यानी 2027 में आपको फाइनेंशियल ईयर 28 देखने को मिलेगा। अब जो 2027 का डेटा कह रहा है कि 16% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आपको कंपनी की अर्निंग में देखने को मिलेगा, प्री टैक्स अर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा वो रीज़न भी इन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई नया कैपेसिटी आ रहा है, उसके साथ वॉल्यूम बढ़ने वाला है, एल्यूमिनियम, जिंक, पावर, ये ब्रोकरेज का मानना है। तो नया वॉल्यूम आएगा और यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि उसके साथ कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली कमीशन एसेट है, जैसे लोअर एल्यूमिनियम कॉस्ट है, स्टेबल कमोडिटी प्राइजेस है, यानी कमोडिटी के जो प्राइजेस है वो भी स्टेबल हो चुके हैं। सो कंपनी की अर्निंग इससे बढ़ेगी। उसके साथ वेदांता ने डी मर्जर करके एक अच्छा फैसला लिया, क्योंकि इससे डिलीवरी अच्छी मिलेगी और डी लेवरेजिंग आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे वेदांता को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि द लाइकली फेवरेबल आउटकम बाय एनसीएलटी इन दिसंबर 2025। यानी नवूमा का मानना है कि एनसीएलटी का जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, वो दिसंबर 2025 में आपको देखने को मिलेगा, यानी अप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा वेदांता का डीमर्जर का प्लान एनसीएलटी के द्वारा। कभी दोस्तों, दिसंबर 2025 में जब हियरिंग होगा तो वहां पर अप्रूव कर दिया जाएगा, ये नवूमा का मानना है। और डीमर्जर दोस्तों आपको होता हुआ कब देखने को मिलेगा? डीमर्जर लाइकली बाय Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 एंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी Q2 खत्म हुआ, अब इसके बाद आएगा Q3 जो होगा दिसंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आता है Q4 जो होता है मार्च। अब जो मार्च का क्वार्टर है दोस्तों, जो मार्च का क्वार्टर है, इसका मतलब है यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। अभी दोस्तों 4 महीने का समय बचा है डीमर्जर को कंप्लीट होने के लिए। एज पर नवूमा का मानना है कि भाई Q4 में कंपनी का डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि जेपी एसोसिएट इन्होंने बाय नहीं किया, इस वजह से भी जो शेयर होल्डर है और जो एनालिस्ट है वो काफ़ी खुश हैं वेदांता लिमिटेड से। उसके बाद उनका मानना है कि जो एबिटा है दोस्तों वो इंक्रीज करेगा एट अ CAGR ऑफ 16% ओवर फाइनेंशियल ईयर 25 ऑन द बैक ऑफ लोअर एल्यूमिनियम कॉस्ट। एल्यूमिनियम और जिंक का जो वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया डीमर्जर का टाइमलाइन एज पर नवूमा ने रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि भाई अगर दिसंबर में अप्रूवल आता है तो उसके बाद कुछ महीनों का समय लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इस वजह से उन्होंने सीधा Q4 में कहा है कि भाई Q3 में नहीं, Q4 में आपका जो डीमर्जर है वो कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बताई नवूमा ने कि इनका जो कंसोलिडेटेड नेट डेट है वो फॉल करेगा 61,000 करोड़ तक बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। इसको टाइम है। अभी इनका डेट अगर मैं आपको बताऊं, ये देख सकते हो यहाँ पर, अभी कंपनी का डेट है 85,000 करोड़ का। ये डेट कम होके आ सकता है 61,000 करोड़ तक, वो भी फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड में। यानी इसको बहुत टाइम है, 1 साल है, पूरा 1 साल के ऊपर ही है। तो इतना टाइम लगेगा नेट डेट को 61,000 करोड़ रुपए पर आने के लिए। उसके बाद वेदांता मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो ऑनगोइंग एक्सपांशन है प्रोजेक्ट्स का वो चल रहा है। कंपनी ने अभी तक $0.9 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। अभी कंपनी और पैसा इन्वेस्ट करेगी लगभग $1.7 बिलियन से लेकर $1.9 बिलियन तक। वेदांता डीमर्जर कर रहा है अपने बिजनेस को 5 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज में।
जिसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इन्वेस्ट कर पाए अपनी कमोडिटी अपने चॉइस के मुताबिक के, यानी आपको जो कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करना है आपके पास चॉइस होगा, क्योंकि वेदांता अभी सिर्फ एक कंपनी है, एक कंपनी, पांच शेयर आपको वेदांता लिमिटेड के देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी और कंपनी की वैल्यूएशन आपको इंप्रूव करती हुई देखने को मिलेगी, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील एंड पावर की इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी, खास करके पावर की। पावर जो कंपनी है ना वेदांता पावर, उसके ऊपर फोकस रखना। अकॉर्डिंग टू नवुमा, वेदांता का 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पावर जो इनकी कंपनी है, जब डीमर्जर हो जाएगा ना उसके बाद उसके ऊपर फोकस करना थोड़ा। वेदांता का 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1.5 मिलियन टन का एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, जहां पर आप देख सकते हो एंड ऑफ Q2 में बेनिफिट एक्सपेक्ट है कि Q3 में भी आपको देखने को मिलेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये हैं, सबसे पहले 2 लाख टन का एक्सपांशन होगा जिंक इंटरनेशनल का, 600 मेगावाट का पावर प्लांट ये लोग सेटअप करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 फर्स्ट हाफ में। वेदांता का जो पावर बिजनेस है उसकी अर्निंग विजिबिलिटी आपको यही बताती है कि इन्होंने 500 मेगावाट का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया है तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ। तो इसका मतलब है कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज है ना, खास करके उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। CAGR अगर आप देखोगे 6% है एल्यूमिनियम में, 29% है जिंक इंटरनेशनल में, 18% है पावर में। कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो जो फॉल करेगा, लगभग आप कह सकते हो $192 पर टन टू $1630 बाय फाइनेंशियल ईयर 28। सो आप कह सकते हो कि अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है वेदांता को लेकर, खास करके इनकी कंपनीज को लेकर, डीमर्जर को लेकर। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो काफ़ी बुलिश है वेदांता लिमिटेड को लेकर। अब देखिए एक और खबर आई थी, क्या वेदांता का जो शेयर है वो 84 रुपीज़ पर शेयर ऐड करेगा, ये भी नवुमा ने कहा था। यानी मान लो आज वेदांता चल रहा है 520 रुपये पर, तो इसमें आपको ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा 84 रुपीज़। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 520, अब यहाँ पर 84 ऐड होगा, इसका मतलब है 604 रुपये पे अगर शेयर जाता है तो कितने % का अपसाइड पोटेंशियल नवुमा यहाँ पर देख रहा है। सो अगर आप देखोगे ना 520 इंटू 33% यहाँ पर अगर हम अपसाइड पोटेंशियल देखें, सो 171 होता है, आई थिंक इतना नहीं है। 520 इंटू 15% का अपसाइड पोटेंशियल इंटू 15%, तो आई थिंक यही होगा, हाँ 15, 16, 17% होगा अपसाइड पोटेंशियल एज पर वेदांता, जो कि आपको एज पर नवुमा, जो कि आपको वेदांता में देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।